आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 10th क्लास का। ठीक है, अब देखिए पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। अगर बहुपद का बेसिक नहीं जाने हैं तो जीरो लेवल से बताए हैं। ठीक है, जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे बहुपद का, जाकर बहुपद से रिलेटेड जितना घात के आधार पर, पद के आधार पर, चर के आधार पर, चर किसे कहते हैं, अचर राशि कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब बता चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलते हो यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जानने से पहले थोड़ा सी और चीज जान लेते हैं तब ये क्वेश्चन पर आएंगे, नहीं तो बेसिक नहीं जानिएगा तो बनेगा कहाँ से। ठीक है, तो पढ़े इसके बारे में, चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या पूछता है। पहला पूछेगा द्विघात बहुपद के रूप। देखिए ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा है द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है। ठीक है, इसीलिए अभी तो बेसिक बता रहे हैं कि समझ में बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है देखिए ध्यान से। द्विघात बहुपद के रूप क्या होते हैं? ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। रूप का मतलब होता है कि इसका जो ढांचा है इसी रूप में तैयार होता है। ठीक है, इसका जो मॉडल है इसी रूप में रहता है। क्लियर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ABC क्या है तो लिख लीजिए ABC यहाँ पर, जहाँ ABC बराबर वास्तविक संख्या है, लिख दीजिए ABC वास्तविक संख्या है, ध्यान रखिए। अब वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या वही होता है जो वास्तव में हो। सिंपल तरीका, वास्तव मतलब 1 2 3 4। ठीक है, -1 2 3 4 5 6 7, माइनस में प्लस में अंदर 5 अंदर 7 अंदर 9, लेकिन अंदर -3 नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर माइनस अंदर 5 लिख दिए ये वास्तविक संख्या है, अगर माइनस अंदर 5 लिख दिए ये वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या समझ में आ गया, मतलब 1 2 3 नंबर जो होगा वो वास्तविक संख्या होगा। अब देखिए ध्यान से, एक और कंडीशन होता है कि जो जहाँ तथा ए जो होना चाहिए बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, मतलब यहाँ पर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या है। अब देखिए आगे पॉइंट क्या है, आगे ध्यान समझिएगा। अब ये पूछता है कि यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना द्विघात बहुपद होता है, अभी बता चुके हैं ऊपर, के शून्यक। अब शून्यक का होता है ये भी समझ लेते हैं। शून्यक अल्फा, ठीक है, तथा बीटा हो तो क्या हो? अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, ध्यान रखिएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। अल्फा तथा बीटा हो तो क्या होगा? अल्फा तथा बीटा होगा तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया शून्यक। शून्यक क्या होता है? मान लीजिए x प्लस 3 दे दिया। ठीक है, x प्लस क्या दे दिया? 3 बराबर 0। अगर प्लस है बराबर को उधर गिरेगा तो क्या हो जाएगा? -3। तो कहेंगे कि जो x प्लस 3 का बराबर 0 का शून्यक है वो कितना आ गया? -3 आ गया। उसी को बोलते हैं शून्यक, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? शून्यक किसको बोलते हैं। अब आगे देखिए, तो कहता है कि अल्फा और बीटा हो तो क्या होगा? तो देखिए एक कंडीशन, एक होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? योगफल होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब क्या होता है कि मतलब ये शून्य कौन कौन है? ये अल्फा है, बीटा है, ये दोनों का योगफल मतलब जोड़। क्या होता है? जोड़। इसका मतलब होता है योगफल मतलब जोड़ होता है। योगफल मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, ये ना जोड़ हुआ। शून्य कितने कितने हैं? अल्फा है और बीटा है। कहता है शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? तो होता है ये -b/a। ध्यान रखिएगा, फार्मूला क्लियर होगा, मैथ बनाने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। -b कितना है? देखिए ये a है, b है, c है ना, a है, ये वाला है। क्लियर हो जाएगा। अब फिर दूसरा पूछता है क्वेश्चन, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणनफल, ये क्या होता है? गुणनफल मतलब गुणा, ध्यान रखिएगा। शून्य कितने कितने हैं? देखिए शून्य, ये अल्फा है और बीटा है, गुणनफल मतलब गुणा। अल्फा और बीटा शून्यकों का योग गुणनफल मतलब गुणा। ये क्या होता है? सूत्र होता है c/a। c कौन है?
सी है, ये ए है, सी बाई ए, ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्लियर हो जाएगा ना तो समझिए बनाने में एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये तो हो गया द्विघात से रिलेटेड। अब कभी कभी त्रिघात भी पूछता है, वो भी समझ लेते हैं और तब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर, तब समझ में आ जाएगा बढ़िया से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिघात। अब देखिए त्रिघात पूछता है, ये द्विघात है, द्विघात मतलब जिसका घात कितना हो, 2 हो। अब कभी कभी त्रिघात भी पूछता है तो ये भी लिख देते हैं, यदि इसमें अल्फा बीटा था, इसमें अल्फा बीटा और एक और बढ़ जाएगा गामा। यदि अल्फा बीटा तथा इसको बोलते हैं गामा, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, गामा। ठीक है, इसको लिख लेंगे हो तो, और इसको लिख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। अभी तो लिखे हैं अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, बीटा। ध्यान रखिएगा, नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो बीटा, नहीं तो नाम में कन्फ्यूजन रहेगा तो कहाँ से बनेगा सवाल। इसको बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं, गामा। ध्यान रखिएगा, समझते चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। कहता है कि यदि अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद का रूप, उसमें कितना था, द्विघात बहुपद, इसमें कितना है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का रूप, इसमें द्विघात बहुपद का रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू, त्रिघात मतलब 3, प्लस 3 से कम करिए, बी एक्स, 3 है तो 2, प्लस सी एक्स, 2 है तो 1। ठीक है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। यही त्रिघात बहुपद का रूप होता है। ध्यान रखिए, याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा ना, नहीं तो सवाल में कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो ये त्रिघात बहुपद का रूप होता है। और इसमें भी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, वो भी लिख देते हैं। शून्यकों का योगफल इसमें क्या होता है, लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यक कितने हैं, अल्फा बीटा और गामा, 3 है यहाँ पर शून्यक। यदि यहाँ पर लिख देंगे, यदि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो, ठीक है, तो शून्यक कितने हैं, 3 गो है। तो योगफल मतलब जोड़, यही ना होता है, तो तीनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो ये होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ये हो गया, इसको घेर दीजिए। ये फार्मूला है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछता है, ध्यान रखिए। गुणनफल मतलब गुणा। ठीक है, तो गुणनफल मतलब इसको गुणा में कर देंगे, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। इसका क्या होता है, तो इसका होता है माइनस डी बाई ए। ध्यान रखिए, क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है इसका फार्मूला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब कभी कभी एक फार्मूला और पूछता है, ध्यान रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फा। ठीक है, ये कभी कभी पूछ देता है, बराबर क्या होता है, तो ये होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए होता है। इसको भी याद रखिएगा, ये कभी कभी इसको भी पूछ देता है, तो इसको भी याद, ये डायरेक्ट दे देगा इतना बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए। सी क्या है, तो सी ये है और ये ए है। ठीक है, ये ए बी सी डी क्या है, सब वास्तविक संख्या है। क्लियर हो जाएगा सब ना। इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी ये सब बनेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं बताने का। ठीक है, सब सारा का सारा सब बता चुके हैं। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या, ए बराबर नहीं होने चाहिए 0 के, मतलब यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो शून्यक अल्फा बीटा हो तो क्या होगा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणा है। ठीक है, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए होता है। क्लियर। यदि अल्फा बीटा गामा हो त्रिघात बहुपद में तो उसका रूप क्या होता है, रूप पूछता है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, सब वास्तविक संख्या है, ध्यान रखिएगा। शून्यकों का योगफल बराबर त्रिघात बहुपद में क्या होता है, तो त्रिघात पर देखिए 1 2 3 है ना, इसका होता है माइनस बी बाई ए होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फा, इतना बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। हो जाएगा क्लियर ना, याद हो जाएगा ना। इसको पहले लिख लीजिए, बढ़िया से याद करिएगा। अब ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8
ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद समझ गए, ये होता है द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक भी समझ गए, शून्यक अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, और शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमको शून्यकों का गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। कहता है कि ये समीकरण जब भी ऐसा दिया हो तो सबसे पहले इसको गुणनखंड तोड़ते हैं। गुणनखंड क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। इसका शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। देखिए, इसके किसी भी संख्या में एक छिपा रहता है ना, पहला वाला में और लास्ट वाला में गुणा करिए, पहला में और लास्ट में गुणा करेंगे ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8, गुणा करेंगे कितना होगा 8। अब देखिए 8 कितना बार आ सकता है, देखिए 8 में 1 से गुणा के लिए 8 होगा, 2 चौके 8 होगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यही ना होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या लाना है, अब बीच वाला देखेंगे, बीच वाला कितना है -2, कितना लाना है -2, तो किसमें से किसमें घटा दे तो माइनस आ जाएगा। देखिए अगर 2 में से 4 घटा देंगे, 2 में से अगर 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2, यही ना होता है, -2 ही ना लाना है बीच में। और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x दे दीजिए, यहाँ पर x दे दीजिए, यहाँ पर x दे दीजिए। मतलब जहाँ -2x है वहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x - 4x। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एकदम गुणनखंड तोड़ेगा, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। ये -2x के जगह पर क्या लिखेंगे, +2x - 4x, यही ना होता है। अब देखिए 2 में से 4 घटाएंगे -2, मान में परिवर्तन भी नहीं होगा। ठीक है, ये माइनस क्या है 8। गुणनखंड आपको आना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बनेगा सवाल, ध्यान रखिएगा। गुणनखंड हम बता देंगे, हम शॉर्ट कर देगा। पहले पहला में लास्ट वाला में गुणा करिए जितना आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर बीच वाला में कितना लाना है, -2 लाना है, तो कौन से कौन घटा देंगे कि जोड़ देंगे कि क्या कर देंगे तो आ जाएगा। तो घटा देंगे, 2 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा -2। क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणनखंड तोड़िए, इसमें से इसमें कॉमन लीजिए, तो 2 में कॉमन लेते हैं। इसमें क्या क्या कॉमन है, देखिए a कॉमन है, 1 है ना, यहाँ पर x है, यहाँ पर x, खाली x कॉमन है। यहाँ पर 2x था, 1x निकाल दिए, कितना बचा 1x प्लस, यहाँ पर कितना था x, एक ही ना था x, तो x निकल गया, क्या बचा 2, ये नहीं बचा। ध्यान से समझिएगा, इसमें दोनों में क्या है, माइनस कॉमन है, तो पहले माइनस निकालिए। अब क्या क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर 4 है, 4 दूना 8, ये 4 दूना 8 होता है ना, तो 4 कॉमन है, तो 4 निकाल दीजिए, -4। यहाँ पर -4 निकाल दिए तो क्या बचा x। और जब भी माइनस निकालते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस क्या होता है प्लस। अब यहाँ पर 4 निकाल दिए, क्या बचा 2। क्या हो गया, समझते चलिएगा बढ़िया से, ये तो कोई फायदा नहीं बताने का। हो गया। गुणनखंड का नियम जब भी कहता है कि कोष्ठ वाला जो होता है ना वो बराबर होना चाहिए। गुणनखंड का नियम है कि x + 2 x + 2, देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो एगो है दोनों लिख देंगे, x माइनस क्या है 4 एक साथ है। ठीक है, एगो है दोनों में कौन एगो लिखेंगे x + 2। ठीक है, ये दोनों एक जैसा है तो 1 लिखेंगे। चूंकि ये शून्यक है तो शून्यक में बराबर क्या करते हैं 0 दे देते हैं, 1 के बराबर 0, मतलब इसके बराबर 0 कर दीजिए। x - 4 के बराबर क्या हो जाएगा 0, 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा x + 2 के बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से मान निकाल लीजिए, x माइनस है जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा ना, ये प्लस है जाके क्या हो जाएगा -2। अभी बताएं कि द्विघात बहुपद, ये देखिए ax² + bx + c, ये इसी रूप में है। इसी देखिए स्क्वायर है, x है, लास्ट में c मतलब कोई संख्या है, ये द्विघात बहुपद है। तो क्या बताएं कि द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। तो देखिए 2 शून्यक आ गया ना, अल्फा बीटा, इसको मान लीजिए इसको मान लीजिए अल्फा, इसको क्या मानिएगा माना, इसको मान लीजिए बीटा। किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इसको भी बीटा अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा, चाहे इसको अल्फा इसको बीटा। क्लियर हो जाएगा। अब कहता है कि संबंधों की सत्यता की जांच करिए। कहता है कि शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, योगफल भी निकालना है, संबंधों की जांच भी करना है। तो ये हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए शून्यक निकल गया, शून्यक कितना है, एगो अल्फा 4 आ गया, बीटा -2 आ गया। अब क्या शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या होगा। कहता है लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, ध्यान से समझिएगा, एकदम बढ़िया समझ में, गुणनफल बस क्या बताएं, शून्य गुणनफल मतलब गुणा, द्विघात बहुपद है तो अल्फा + बीटा होगा, 2 ही ना होगा। गुणनफल बराबर क्या होता है, सूत्र याद होना चाहिए, -b/a, यही ना होता है शून्यकों का गुणनफल, सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी समझ में आएगा ना, तो कोई फायदा नहीं बताने का। तो देखिए अल्फा
अल्फा कितना माने हैं 4, तो लिखेंगे 4 प्लस बीटा, बीटा कितना है -2 हो जाएगा। अब ए बी सी डी कौन है, तो देखिए ध्यान से, घात बहुपद का रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इसी से तुलना कर देंगे। ये जो द्विघात बहुपद का रूप होता है उसी से तुलना करेंगे। देखिए ये x² है तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर लिख दे a बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए x है b बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 है तो -2 लिखेंगे, b बराबर -2। ठीक है, ध्यान सब में यही काम करना है। c कितना है यहाँ पर अकेला है ना, तो c बराबर कितना लिखेंगे -8, c बराबर -8। ध्यान रखिए माइनस में जो भी होता है लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस में होगा तो कोई बात नहीं, प्लस में तो खुद प्लस में है। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या है -b/a। देखिए फार्मूला में पहले ही से माइनस, तब ध्यान रखिए माइनस प्लस में कन्फ्यूजन हो सकता है, ये माइनस पहले ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए हो गया, ये माइनस पहली वाला है। अब b का मान कितना है, b का मान -2 है तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, ये b का मान है। ठीक है, ये माइनस पहले से फार्मूला से था। a कितना है 1 है, यहाँ पर 1 देख देंगे, हो गया। अब देखना है, ये देखिए 4 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 बराबर, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/1। आगे बनाएंगे, 4 में से 2 घट गया 2 बराबर कितना 2, 1 में 2 से भाग देंगे 2, देखिए दोनों बराबर हो गया ना। अब ऐसे ही सबको बराबर कर, योगफल हो गया गुणनफल दोनों को बराबर कर देना है, ये भी बराबर हो गया। अब अगला भी लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। ये देखिए सुनेको का योगफल था, देखिए ये गलत लिखा गया है, सुनेको का गुणनफल नहीं योगफल है, इसका योगफल का सूत्र होता है योगफल। ठीक है, गलती हो गया था, योगफल का सूत्र होता है। अब क्या निकालेंगे, सुनेको का गुणनफल निकालेंगे, लिखेंगे सुनेको का गुणनफल। देखिए योगफल मतलब जोड़ वाला निकाल दिए। अब गुणनफल क्या है, मतलब गुणा, अल्फा गुणे बीटा। क्या होगा गुणा, इसका सूत्र होता है सुनेको का गुणनफल बराबर c/a होता है। ठीक है, फार्मूला याद हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया से ध्यान रखिएगा। फार्मूला इसीलिए यहाँ पर लिख दिए थे पहले ही, बनाने से पहले ही। अल्फा क्या है, अल्फा 4 है। बीटा कितना है -2 है, हो गया ना। c का मान कितना है -8 बटा a का मान कितना है 1, बस बन गया। अब ये 4 दूना के 8 -8 हो जाएगा, 1 में -8 से भाग देंगे तो -8। देखिए ये -8 आ गया, -8 ये भी 2 आ गया, यानी लिख देंगे जांच सफल हुआ। क्या लिख देंगे, जांच क्या हुआ, जांच सफल हुआ। क्यों सफल हुआ, क्योंकि दोनों बराबर हो गया, सफल हुआ, यही तो हमको निकालना था। ठीक है, कि जांच सफल हो गया। ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच करना था, तो सत्यता की जांच हो गया कि मतलब ये भी सही है, मतलब जो भी सुनेको का योगफल और गुणनफल आया है वो क्या है, सही है, सही इसका जांच हो चुका है। और 2 शून्य कौन कौन से होंगे, एक हो गए -4, देखिए लिख देंगे शून्यक कितना आ गया, एगो 4 आ गया और एगो -2 आ गया, ये दोनों क्या है शून्यक है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों शून्यक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सत्यता की जांच हो गया। सब ऐसे ही करना है, ऐसे ही जितना क्वेश्चन है वैसे ही बनेगा। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए।